हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखते रहें। और आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर में कि एक्टिव वॉइस से पैसिव में वॉइस में कैसे चेंज की जाती है। आज हम लोग वो चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए आइए अभी हम लोग इस बोर्ड में नज़र डालते हैं। लिखा हुआ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बोला जा रहा है क्या कि कोई वाक्य होगा, उस वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ आपको कुछ रूल दिखाई पड़ रहा होगा बॉक्स में कि अगर कोई भी क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस में हो और वो एक्टिव वॉइस अगर उसमें सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद V1 या फिर एस या ES वाला वर्ब अगर रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये जो सेंटेंस होगा इस रूल पर अगर आधारित है तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इस रूल का यूज़ किया जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का ये रूल यहाँ सामने दिया हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो हम लोग इस रूल में हम लोग किसी भी वाक्य को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई हेल्प यू। आई हेल्प यू। अभी थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा क्या ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है, इस रूल में है। इस रूल के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा, यह एक सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इस जगह पर आपको एक वर्ब दिखाई पड़ रहा होगा जो कि रूल में भी है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी दिखाई पड़ रहा होगा जो रूल में है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो क्वेश्चन है अभी एक्टिव वॉइस में है। तो इसी क्वेश्चंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं हम लोग अभी समझते हैं। जैसे कि किसी भी वाक्य को अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर यू है तो यू का जो सब्जेक्ट होता है ये खुद यू होता है, जो कि हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। पहले सब्जेक्ट देना होगा जो कि यू अभी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसका जो सब्जेक्ट रूप होता है यहाँ पर यू होगा। ये हो गया। उसके बाद फिर रूल में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद या तो इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर V1 है तो V1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में बनेगा। तो यू के साथ में क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, एम, आर का यूज किया जाता है। अगर यहाँ रहता आई तो एम लगाते हैं, यहाँ रहता सी या ही या किसी का नाम रहता तो यहाँ पर इज लगाते हैं। तो यू है इसी वजह से यहाँ पर आर का यूज किया गया। अब क्या करेंगे कि V3, अब जो भी वर्ब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है उसका थर्ड रूप, तीसरा जो रूप होता है वर्ब का उसको इस जगह पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेल्प है जो कि V1 के रूप में है और इसी V1 को V3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। तो V1 यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका तीसरा रूप V3। उसके बाद V3 के बाद बाय, जो कि पैसिव बनाने के लिए रूल में यूज किया जाता है, रूल के आधार पर यहाँ पर यूज किया जाता है। अब बाय के बाद वहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो आई का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है उसी को पैसिव वॉइस में लिख दिया जाता है। और इस तरह से ये ऑब्जेक्ट के रूप में आई इस जगह पर पैसिव वॉइस में यूज हो चुका है और इस तरह से
एक एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है पैसिव में चेंज हो गया। आई होप आप सभी को बहुत इजी तरीका से समझ में आया होगा। और इसी तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और कुछ एग्जाम्पल ले करके हम लोग समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाई जाती है। अभी हम लोग फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सी इट्स ए मैंगो। सी इट्स ए मैंगो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये एक्टिव वॉइस में, इस फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन है। अब पैसिव वॉइस में हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब के बाद जो वर्ड होता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है पैसिव बनाने के लिए। तो पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ए मैंगो। तो हम लोग इस जगह पर ए मैंगो लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तीनों में से कोई एक का यूज करेंगे ठीक सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर लिखा हुआ है ए मैंगो। ए मैंगो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब ए मैंगो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद देखेंगे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है, तो इज है। तो इज इस जगह पर हम लोग लिखेंगे। अब क्या करना है कि जो वर्ब रूप होगा, जो वर्ब होगा उसका V3 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, इट्स है, एस वाला वर्ब है। तो जो वर्ब है मेरा एस वाला वर्ब है, तो इसी वर्ब को V3 में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इट का जो V3 होगा इटेन होगा। अब V3 तो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, V3 के बाद रूल के आधार पर बाय लगाएंगे सेंटेंस में। तो हम लोग बाय लगाएंगे। बाय के बाद क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो अभी ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसका ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, तो हर होता है। और इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन, आपके नोटिफिकेशन पर पहुंच जाए और सबसे पहले आप ही को वीडियो मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।